हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दिखाऊंगी दिवाली सेलिब्रेशन और उसकी कुछ वीडियोस जो मैंने बनाई हैं। ये हुमा जी को उसके ऑफिस से गिफ्ट मिला है, चॉकलेट्स और वाटर बॉटल। ये जो वाटर बॉटल है ना, ये बहुत ही अमेजिंग है। इसका जो कप है ऊपर का, मतलब कैप जो है वो कप भी बन जाता है और फिर से कैप बन जाता है। ऑफिस से आते टाइम हुमा जी ने हमारे लिए पिज़्ज़ा भी ले लिए थे सबके लिए। नेक्स्ट डे हो चुका था फ्रेंड्स, और मरीम को भी ऑफिस से गिफ्ट मिला था और मिठाई मिली थी। और मरीम को ये लंच बॉक्स मिला था, इसके अंदर 4 लंच बॉक्स थे और वाटर बॉटल था। यहाँ बहुत हंसी आएगी क्योंकि ये हमारे घर पे फर्स्ट मिठाई आई थी इस दिवाली की, तो हम एक्साइटेड थे मिठाई खाने के लिए। और जैसे ये डब्बा खुलता है सबके हाथ लग जाते हैं उस डब्बे में और मिठाई तुरंत ख़त्म हो जाती है। सामने वाले रूम में हमें बेड को हटा के काउच रखना था, तो वही शिफ्टिंग चल रही थी। और मेरे घर पे मेरी मामी भी आ रखी हुई थी और उनके बच्चे भी आ रखे थे। शाम होते के साथ मैं पड़ोस वाली आंटी के घर चली गई। हमेशा से जाती हूँ, तो मैंने हर साल कोई ना कोई रंगोली बनाती हूँ उनके घर पे। तो इस साल मैंने फ्लावर की रंगोली बनाई, बहुत ही सुंदर प्यारी सी। हर साल मैं आंटी के घर पे पेंट की रंगोली बनाती हूँ या फिर जो कलर होते हैं उसकी, जो कलर पाउडर होता है उसकी रंगोली बनाती हूँ। मगर इस साल मैंने फ्लावर की रंगोली बनाई क्योंकि आंटी ने ही बोला कि मैं फ्लावर की बनाऊँ, तो मैंने वो बनानी स्टार्ट की। एज यूजुअल आधे घंटे में ये रंगोली बन गई थी। और भैया अपना घर भी डेकोर कर रहे थे साथ ही साथ। मुझे बहुत प्यारी लगी अपनी रंगोली। वैसे ये मेरी पूरी फैमिली को भी बहुत अच्छी लग रही थी रंगोली, और आंटी अंकल भैया सबको अच्छी लग रही थी। आपको कैसी लगी ये रंगोली कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी। अब मैं भैया के घर से जाते हुए मुझे रेडी होना था काजल के घर जाने के लिए। शाम हो चुकी थी और 5 बजे उसने मुझे बुलाया था। हैप्पी दिवाली। और मैं आ गई काजल के घर। आयशा को लेकर आई थी मैं साथ में। काजल की बहन ने बनाए थे छोले भटूरे जो बहुत ही टेस्टी बने थे, और हमने मिठाई खाई बहुत सारी। खाना वाना खा लिया था, उसके बाद अब घर जाने की बारी आ गई थी, तो मैं नीचे आई और उसके घर से निकली तो फिर उसके भाई ने और उसके पापा ने मुझे पैसे भी दिए। वो कहांगी? मैं जैसे ही वापस आई तो पायल भी आ गई थी मुझे लेने के लिए, तो मैं उसे अपनी रंगोली दिखाने के लिए ले गई पहले। फिर पायल का घर भी पास में ही था, तो पायल मुझे अपने घर पर ले गई। और ये आ गई मैं उसके घर पे, सामने उसकी दीदी है। यहाँ पायल और मैंने कुछ फोटो क्लिक करी। मलाइका मैम क्या था? मजेंटा कलर, ब्लैक कलर। वाओ 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 भाई भैया। उसके बाद मैं और पायल गए भैया के घर, जो मेरे ट्यूशन टीचर थे वो पायल की ब्लॉग शूट करने दो, और फिर 2 ब्लॉगर एक साथ मिल गए। भैया ने कहा कि चलो छत पे चलते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे। तो वहाँ गए तो वहाँ पे फ़ोटो क्लिक बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से प्लांट लगा रखे हैं, जिससे बहुत अच्छा बैकग्राउंड बनता है। यहाँ पायल का फ़ोटो शूट करते हुए भैया। और अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आ गए हैं भैया के।
घर जाने का टाइम हो गया था तो मैं और पायल नीचे आ गए थे और यहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक हो रही है। ये ये भी हैं भैया के सबसे छोटे वाले भाई सोनू भैया। so beautiful, so elegant. अब मैं आ गई थी अपने घर, पायल ने मुझे छोड़ दिया था और ये मैं बनाने पूरे पटाखों के नाम पे मैंने ये सिर्फ फोड़े थे जो बिना माचिस के जलते हैं, मतलब इसे ज़मीन पे फेंको तो फूट जाते हैं, तो यही चलाया था मैंने और कुछ। आसमान में पैराशूट भी उड़ने लग गए थे क्योंकि रात के 9 बज चुके थे। यहाँ पे बहुत ही फ़नी सा मोमेंट हुआ था क्योंकि ये जो अनार था ये गिर गया था जलाते हुए और उसके बाद ये जब टेढ़ा जला तो ये चरखरी की तरह घूम गया और हम सब इतनी तेज़ भागे थे। बाद में हमने बहुत सारी चरखरी जलाई थी, फूलझड़ी तो थी नहीं हमारे पास और एक ही लास्ट हमारे पास अनार बचा हुआ था, वही जलाया हमने। अज़मत और खुशी हाथ में पटाखे लेके फोड़ रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था इन लोगों पे और ये लोग मान नहीं रहे थे बिल्कुल भी। पटाखे भी फूटना बंद हो गए थे। फिर उसके बाद मैं नीचे चली गई और ये नेक्स्ट डे की है और नेक्स्ट डे ये सुबह ही सुबह हमने रसगुल्ले खाए हल्दीराम के, बहुत ही टेस्टी। और इसी के साथ मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।